मैं कहता हूं, हे योगी जी, अब आप बड़ा दिल दिखाइए। उत्तर प्रदेश के अनुदेशकों ने आपको इस चुनाव में हाथों हाथ लिया था और तब जाके आपको इतनी बड़ी जीत मिली है। तो अब आपका भी कर्तव्य बन जाता है, आपकी भी जिम्मेदारी बन जाती है कि कोई आपके लिए इतना मेहनत यदि करता है तो आपको भी बड़ा दिल दिखाते हुए उसको भी कुछ ऐसा उसके जीवन में खुशहाली ला दीजिए कि जिससे उत्तर प्रदेश के अनुदेशकों को लगे कि वास्तव में आप हमारे मुखिया हैं, आप हमारी चिंता करते हैं, आप संवेदनशील हैं, आप हमारी वेदना को समझ रहे हैं, आप हमारी पीड़ा को समझ रहे हैं। और उत्तर प्रदेश के आज की जीत, उत्तर प्रदेश के अनुदेशकों की क्या योगदान है आज की जीत में, और तभी उत्तर प्रदेश सरकार को इतनी बड़ी जीत। मैं चर्चा कर रहा था जब मेरा नेट खत्म हो गया था सर, तो अभी मैं नेट भरवाया हूं, तो कहीं ना कहीं हमारे जो पश्चिम उत्तर प्रदेश के प्रभारी हैं और जिला अध्यक्ष बिजनौर संदीप चौधरी जी लगातार इस चुनाव में जयंत चौधरी जी के साथ थे, उनके साथ लगातार राष्ट्रीय लोकदल के लिए कार्य किए। और आज यदि राष्ट्रीय लोकदल को विजय प्राप्त हुई है तो इसमें हमारे अनुदेशक साथियों का बहुत बड़ा योगदान रहा है। हमारे संदीप चौधरी जी, सचिन चौधरी जी, संदीप, एक और संदीप चौधरी जी हैं, इन लोगों ने लगातार प्रयास किया है। राहुल त्यागी जी, यहां देखिए कटेहरी विधानसभा में अंबेडकर नगर, हमारे सुदर्शन त्रिपाठी जी के साथ उनकी पूरी टीम लगातार लगी रही, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के लिए कार्य करती रही, और तब आज कटेहरी में भारतीय जनता पार्टी जीत कर आई है और राष्ट्रीय लोक दल का प्रत्याशी जीत कर आया है। तो अब सरकार से हम निवेदन करेंगे, हाथ जोड़कर प्रार्थना करेंगे योगी जी से, माननीय मुख्यमंत्री जी से, कि अब आप उत्तर प्रदेश के अनुदेशकों के दामन को भी खुशियों से भर दीजिए। अब उत्तर प्रदेश के अनुदेशक, इन महिलाओं को इनके ससुराल भेज दीजिए। जो महिलाएं इतनी परेशान हैं, इनको अपने ससुराल भेज दीजिए। ये अपने परिवार के साथ रहे, अपने पति के साथ रहे, अपने बच्चों के साथ रहे, तो इनका भी भरा पूरा परिवार रहेगा, इनका भी जीवन खुशहाल हो जाएगा। और प्रमुख सचिव सर ने कहा था कि दिसंबर में हम अंतर जनपदीय ट्रांसफर करेंगे, तो अब वो समय आ चुका है। और अगले हफ्ते यदि आपने कहा है कि हम द्वितीय चरण के ट्रांसफर के आदेश जारी कर देंगे, तो उसको भी जारी कर दीजिए, जिससे 3000 लोगों के जीवन में कुछ खुशहाली आए, उनको लगे कि हम इतने दूर जाते थे, अब नजदीक जाएंगे तो हमारा जो पैसा है 200-300 लगता था, अब कम से कम 30,000 30 रुपया, 40 रुपया, 50 रुपया पे सिमट जाएगा, तो कहीं ना कहीं उनके यहाँ भी पैसे बचेंगे। तो सब कुछ उत्तर प्रदेश सरकार पे निर्भर है सर। हम लोग तो निवेदन कर सकते हैं, अनुनय कर सकते हैं, विनय कर सकते हैं, विनती कर सकते हैं, संघर्ष कर सकते हैं, प्रयास कर सकते हैं। बाकी शासनादेश जारी करना उत्तर प्रदेश सरकार का काम है। हम लोग तो केवल प्रयास है, हम लोग तो एक माध्यम है, और पूरी ईमानदारी से हम लोग काम कर रहे हैं सर। और जल्द से जल्द इसके परिणाम हमें अब लगता है कि अब सरकार करेगी, क्योंकि सरकार को जो इतनी बड़ी जीत मिली है, ये कहीं ना कहीं इस जीत में जो उत्तर प्रदेश के अनुदेशकों का योगदान रहा है, सरकार उसको वापस करेगी एक रिटर्न गिफ्ट के द्वारा, ऐसा मुझे पूरा भरोसा है सर जी। अब मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं कि 23 बीतने के बाद उसमें क्या रणनीति थी, किसने कहा 23 को हो जाएगा। ये चर्चा जरूर थी कि अगर आचार संहिता हटती है तो उसके बाद मुख्यमंत्री जी ने कहा है। अब आचार संहिता कल हट जाए, परसों हट जाए, एक बड़ी चीज है। और अब महाराष्ट्र की जीत के बाद सरकार समझ गई है कि बिना कर्मचारी और बिना आम आदमी को दिए लिए नहीं जीत होगी। अब 2 राज्यों में ट्राई हो गया, एक तो महाराष्ट्र में ट्राई हो गया, एक हरियाणा में ट्राई हो गया।
और झारखंड में उनकी सरकार नहीं थी तो वो कुछ दे नहीं पाए, वहां हेमंत सरकार ने दे दिया तो वहां ट्राई हो गया। अब आपको देना पड़ेगा। जैसे अब दिल्ली में केजरीवाल ने 400 यूनिट फ्री कर दी बिजली, पहले 200 थी, अब 400 के बाद आम आदमी का बिल ही नहीं आएगा। एसी चलाएगा उसका भी बिल नहीं आएगा। इन सब चीजों से क्या है कि वोटर में उत्सुकता बढ़ती चली जाती है। अब कर्मचारियों की बारी आएगी दिल्ली में। ये जो चुनाव हुआ, उपचुनाव, ये जीत ये बताएगा कि कर्मचारियों को साथ लेना पड़ेगा। कर्मचारी साथ आएंगे। इस चुनाव में कर्मचारियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। 2 लोकसभा सीटों पर चुनाव था, अभी दोनों कांग्रेस के खाते में जाती दिख रही हैं। एक महाराष्ट्र में थी, महाराष्ट्र में क्लीन स्वीप हो गए, सब लोकसभा कांग्रेस जीत रही है। बड़ी विडंबना है चुनाव की, मैं नहीं समझ पा रहा हूं क्या होता है। लोकसभा चुनाव अंतिम दौर में